हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थार्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है और जो थार्नडाइक के नियम है उससे संबंधित पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। थार्नडाइक ने जो नियम बताए थे, जो मुख्य 3 नियम बताए थे और जो 5 गौड़ नियम बताए थे, अब पूछा गया इनमें से सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर जो साहचर का नियम है यह जो थार्नडाइक ने नहीं बताया था, जबकि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इन तीनों के बारे में थार्नडाइक ने बताया था और तीनों ही थार्नडाइक के मुख्य नियम हैं। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जैसे कि थार्नडाइक को 3 नियम होगा जो हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद 3 नियम के अलावा 5 गौड़ नियम बताए थे। थार्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम बताए हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला है मनोवृत्ति का नियम, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम या फिर पूरक अधिगम का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है समानता का नियम और पांचवा जो है वो है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये पांचों नियम आपको याद रखने हैं, 3 जो मुख्य नियम है और 5 जो है गौड़ नियम है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे 3 जो मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब यहाँ पे देखो जो तत्परता का नियम है, पहला वाला नियम, हम किसी काम को करने के लिए जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी सीख पाएंगे। ये बताया जा रहा है कि मतलब जितना हम लोग उत्सुक होंगे किसी कार्य को करने के लिए उतना ज़्यादा सीख पाएंगे, ये बताता है तत्परता का नियम। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थार्नडाइक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, अब इसके जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, इतना ज़्यादा डेवलप होगा इसमें से जो क्वालिटी होगी। उसके बाद प्रभाव का नियम जो है, प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष होता है। यदि हमें किसी कार्य को कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। अब प्रभाव का नियम आपसे बताया गया है कि क्या उस कार्य को हम लोग ज़्यादा करते हैं जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, बिल्कुल सही बताया गया है। तो ये तीनों नियम आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। पूरक मतलब है गौड़ नियम, इनमें से कौन सा है, और 3 जो मुख्य नियम है, जैसे कि जो मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों क्या है, मुख्य नियम है। अब पूछा गया फिर इसमें गौड़ गौड़ नियम कौन है, तो इसमें से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बहु अनुक्रिया का नियम है यह क्या थार्नडाइक का गौड़ नियम है। अब में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो यहाँ जो तनाव का नियम दिया गया है यह सीखने का नियम नहीं है, जबकि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों ही सीखने के नियम है जो दिए गए थे थार्नडाइक के द्वारा। और फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीखने के नियम दिए हैं, सीखने के नियम दिए थे थार्नडाइक ने, किसने दिया था, थार्नडाइक ने। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, सीखने के नियम के प्रतिपादक है, आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है प्राथमिक नियमों में थार्नडाइक के शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे फिर से वही पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे गौड़ नियमों में शामिल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा जो कृत क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ये गौड़ नियम में शामिल नहीं है, जबकि सादृश्यता का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, ये तीनों ही गौड़ नियम के अंतर्गत आते हैं थार्नडाइक के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो खेल है ये क्या सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है। अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है, थार्नडाइक।
फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुख्य नियम नहीं, थार्नडाइक द्वारा दिया गया मुख्य नियम नहीं है, यह हो जाएगा अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति का नियम जो है मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थार्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया था। इसका आंसर हो जाएगा कि अवलोकन का नियम जो है थार्नडाइक ने नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थार्नडाइक ने। किसने किया था? थार्नडाइक ने। अब यहाँ पे देखो आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं। जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया है। इस सिद्धांत के अन्य नाम जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बंधन सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, बताएंगे थार्नडाइक ने। या फिर प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, तब भी बताएंगे थार्नडाइक ने। या फिर बंधन सिद्धांत किसने दिया, तब भी आंसर क्या होगा? थार्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत है, इतने नाम से मतलब इसको जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, बंधन सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच एक प्रकार के बंधन अथवा संबंध बन जाते हैं, जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया बंधन या फिर एसआर बॉन्ड कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एसआर बॉन्ड के बारे में किसने बताया था, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने उद्दीपक और अनुक्रिया के बंधनों का अध्ययन करने के लिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सीखने के 3 प्रमुख नियम बताए थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सीखने के 3 प्रमुख नियम कौन है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। और अगला पॉइंट इसी में है थार्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में संबंध होना आवश्यक है। और थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थार्नडाइक द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बिल्ली का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा थार्नडाइक ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? यह उदाहरण हो जाएगा उद्दीपक अनुक्रिया का। किसका? उद्दीपक अनुक्रिया का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच संगति है। जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास या भूल के सिद्धांत अभी हम लोगों ने पढ़ा था। किसने बताया था इसके बारे में? थार्नडाइक ने बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्नडाइक सिद्धांतों ने के महत्व पर जोर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो प्रयत्न त्रुटि के जो अधिगम का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने, वो किस पर जोर देता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणा पर। किस पर? प्रेरणा पर। अगला क्वेश्चन है वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था। इसका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों का संचालित किया था। फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक ने। किसने किया था? थार्नडाइक ने। और एक पॉइंट ये भी नोट करना है थार्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो लिखना है आपको अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? लक्ष्य होता है। क्वेश्चन फिर से पूछा गया प्रयास और भूल के सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल से। फिर से वही क्वेश्चन कितने बार वही क्वेश्चन पूछा गया प्रयास और त्रुटि सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया आपसे
प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, यह भी थार्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वह नियम हो जाएगा अभ्यास का नियम। कौन सा नियम? अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब बच्चे एक उदाहरण को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया था? यह विचार दिया गया था थार्नडाइक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुशीलन नीति द्वारा महत्व प्रदान करते हैं। अनुशीलन नीति द्वारा महत्व कौन प्रदान करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सीखने का निरंतर अभ्यास जो है अनुशीलन नीति द्वारा महत्व प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गलती करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? गलती करके सीखने का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। अगला पॉइंट पूछा गया आपसे, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति जो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विभेदीकरण। क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष में दिया गया था? संबंधवाद का सिद्धांत दिया गया था 1913 में। और किसके द्वारा दिया गया था? थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? यह नियम दिया गया था थार्नडाइक के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ईएल थार्नडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव अनुबंधन का। किसका? प्रभाव अनुबंधन का प्रस्ताव रखा था, इफेक्ट कंडीशनिंग का। क्वेश्चन पूछ लिया गया, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। जब एक अध्यापक सफलता का छात्र को एहसास कराता है तो उपयोग कर रहा है प्रभाव के नियम को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थार्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? इसका आंसर हो जाएगा जो पुरस्कार और दंड को बताता है वह नियम है प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, वर्तमान में व्यवहार सुधार में प्रयोग होने वाली तकनीक जिसमें सही अनुक्रिया के लिए चिन्ह या टोकन द्वारा पुरस्कृत किया जाता है किसे दर्शाता है? यह दर्शाता है थार्नडाइक के प्रभाव का नियम। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था। तत्परता का नियम दिया था एडवर्ड एल थार्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। जो सीखने की तत्परता है वह सीखने के साध्यात्मक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है कि शिक्षार्थियों ने अभी तक क्या है, कितनी चीज़ें सीखी और बच्चों का क्या है, जो माइंड कितना डेवलप हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक। अब यहाँ बताना कि शिक्षार्थी कब तक नहीं सीख सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा वे सीखने के लिए तैयार न हो। जब तक शिक्षार्थी खुद से न चाहे तब तक वह नहीं सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? जो पाठ प्रस्तावना सोपान है वह सीखने के किस नियम पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा तत्परता के नियम पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थार्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। थार्नडाइक का जो तत्परता का नियम है उसको कार्य प्रवृत्ति के नियम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसका आंसर हो जाएगा जो तत्परता का नियम है वह अधिगम से पूर्व
परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। किस पर? परिपक्वता की आवश्यकता पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा तत्परता से। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया तत्परता का नियम किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? अब आपसे यहाँ पे पूछा गया क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है, क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में महत्व नहीं है, क्योंकि क्रिया प्रसूत व्यवहार के बारे में बताया था स्किनर ने बताया था। किसने बताया था? स्किनर ने बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि किस लिए कठिन है? इसका आंसर हो जाएगा तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। किसके वजह से? कि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। इसी की वजह से जो है विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि सभी विद्यार्थी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं और सभी क्या जरूरी नहीं कि सभी एक साथ में परिपक्व हो जाएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साचर के नियम है। साचर के नियम कौन कौन से हैं? समानता का नियम, समीपता का नियम, वैषम्य का नियम और या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी साचर के नियम हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है सीखने का सादृश्यता के नियम से। यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार जो उत्तेजन प्रतिक्रिया होती है और युग्मों की जो आवृत्ति है, उत्तेजन प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति जो है वह किसका गठन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदत का गठन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया और लास्ट क्वेश्चन इसमें से, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। किस में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।